Hello friends, welcome to Arevar Tutors. Now this is Drishti Bhartiya. Let us we talk about current affairs, latest GK today's. So guys, this is very most important topic for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive examinations. So guys, please like, share and subscribe our channel for more videos. So let us we start current affairs today's. सो द फर्स्ट क्वेश्चन टुडेज इज हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह निम्नलिखित में से किस कला क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे? हमें यह बताना है कि पंडित जसराज जो हैं वो किस कला क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे। सो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तबला वादन, ऑप्शन बी बांसुरी वादन, ऑप्शन सी नृत्य शास्त्र, ऑप्शन डी शास्त्रीय संगीत। सो आंसर इज डी शास्त्रीय संगीत। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक पंडित जसराज का 17 अगस्त 2020 को 90 वर्ष की आयु में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। उनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसरा में हुआ था। जसराज की विशेषता ख्याल शैली की गायकी थी। वे ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे जिनकी 4 पीढ़ियाँ शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में इस परंपरा को आगे बढ़ा रही थी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि जसराज जी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1975 में पद्मश्री एवं साल 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है पंडित जसराज। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए विशेष पोर्टल कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए 16 अगस्त 2020, ऑप्शन बी 17 अगस्त 2020, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2020, ऑप्शन डी 13 अगस्त 2020। सो आंसर इज बी 17 अगस्त 2020। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु 17 अगस्त 2020 को एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल में जनजातीय समाज की सेहत एवं पोषण से जुड़ी कई व्यापक सूचनाएं उपलब्ध होंगी। इसके साथ ही इसमें जनजाति समूह के साक्षरता दर, आबादी, लिंगानुपात संबंधी अन्य जानकारियाँ भी उपलब्ध होगी। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रयान 2 द्वारा चंद्रमा पर खींची गई क्रेटर की तस्वीर का नाम इसरो ने किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा है? ऑप्शन ए सीवी रमन, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी मेघनाद शाह, ऑप्शन डी विक्रम साराभाई और डॉक्टर विक्रम साराभाई। सो आंसर इज डी डॉक्टर विक्रम साराभाई। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारतीय अनुसंधान केंद्र ने चंद्रयान 2 द्वारा खींची गई क्रेटर की तस्वीर को वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा है। इस क्रेटर की छवि एक कटोरे जैसी नजर आती है। क्रेटर की तस्वीर चंद्रयान 2 के TMC कैमरे 2 से ली गई है। 3D व्यू एवं डिजिटल एलिवेशन के माध्यम से इस क्रेटर की औसत गहराई ऊपरी शोर से 1.7 किलोमीटर पाई गई है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि क्रेटर का नाम जो है ये डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा रक्षा श्रेणी में प्रथम उद्योग की स्थापना के लिए करार किया गया है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तेलंगाना। सो आंसर इज सी छत्तीसगढ़। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 17 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रक्षा श्रेणी में प्रथम उद्योग की स्थापना हेतु करार किया गया है। इस करार के तहत 87.5 करोड़ की लागत से दुर्ग के बीरभाट में संयंत्र स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थापित होने वाले इस प्रथम इकाई संयंत्र हेतु DRDO के साथ बेहतर तकनीकी के लिए अनुबंध किया गया है। इस संयंत्र में भारत सरकार के विभिन्न CRPF, थल सेना, BSF,
एवं राज्य के सशस्त्र बलों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट एवं हेलमेट का उत्पादन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है छत्तीसगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो आंसर इज ए अटल बिहारी वाजपेयी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 16 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 6 लेन की लंबी चंबल एक्सप्रेस को अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे के नाम से जाना जाएगा। यह एक्सप्रेस वे 404 किलोमीटर लंबी होगी। इस एक्सप्रेस वे का 309 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में होगा, 78 किलोमीटर राजस्थान में तथा 17 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में होगा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए सृजन, ऑप्शन बी स्वदेश बाजार, ऑप्शन सी सक्षम, ऑप्शन डी समृद्ध। सो आंसर इज बी स्वदेश बाजार। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 16 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वदेश बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में निर्मित हो रहे उत्पादों को उचित बाजार उपलब्ध कराना है। इस पोर्टल का निर्माण आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किया गया है। गडकरी द्वारा दावा किया गया है कि यह पोर्टल अमेजन जैसे ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल को सीधे तौर पर टक्कर देगा। अमेजन भारत में MSME से ही उत्पाद खरीदकर उन्हें निर्यात करता रहा है। इस पोर्टल के जरिए अब ग्रामीण इलाकों में निर्मित होने वाले उत्पाद भी सीधे बाजार में उतर पाएंगे। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है स्वदेश बाजार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किन 2 देशों के बीच टेलीफोन सेवा की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए इजराइल एवं ईरान, ऑप्शन बी ईरान एवं इराक, ऑप्शन सी अमेरिका एवं रूस, ऑप्शन डी इजराइल एवं UAE। सो आंसर इज डी इजराइल एवं UAE। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 16 अगस्त 2020 की रात्रि से इजराइल और UAE के मध्य टेलीफोन सेवा का शुभारंभ हुआ। इस संदर्भ में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में फ़ोन पर बात भी की। हाल ही में दोनों देशों द्वारा वर्षों से चली आ रही शत्रुता को समाप्त कर संबंधों को सामान्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक शांति समझौता किया गया था। दोनों देशों के मध्य शुरू हुई टेलीफोन सेवा उसी समझौते का हिस्सा है। अमेरिका, UAE एवं इजराइल के मध्य हुई एक लंबी वार्ता के पश्चात इस समझौते पर सहमति जताई गई। इस समझौते को अब्राहम समझौते के नाम से भी जाना जाएगा। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है अब्राहम समझौता। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा हाल ही में किस बॉलीवुड कलाकार को सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए इरफान खान, ऑप्शन बी सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, ऑप्शन डी ऋषि कपूर। सो आंसर इज बी सुशांत सिंह राजपूत। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 15 अगस्त 2020 को भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने दिव्यांगत भारतीय सिनेमा कलाकार सुशांत सिंह राजपूत को सम्मान किया। सुशांत को यह सम्मान सिनेमा एवं समाज में अपना योगदान करने हेतु दिया गया। सुशांत को प्राप्त हुए इस सम्मान को उनकी बड़ी बहन श्वेता सिंह कीर्ति द्वारा रिसीव किया गया। उनके द्वारा इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से सुशांत को प्राप्त हुए इस सम्मान को शेयर किया गया। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली द्वारा यह पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा शराबों की होम डिलीवरी के लिए किन 2 राज्यों को चुना गया है? ऑप्शन ए
बिहार एवं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा, ऑप्शन डी उड़ीसा एवं बिहार। सो आंसर इज सी पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अब अमेजन के बाद भारत में शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू करने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने एक स्टार्टअप के साथ करार किया है जिसमें शराब बनने वाली प्रमुख कंपनी डिएजियो की भी हिस्सेदारी है। इस प्रक्रिया की शुरुआत भारत के 2 राज्यों में अल्कोहल की डिलीवरी के साथ की जाएगी। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है। पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा की सरकारों द्वारा कहा गया है कि फ्लिपकार्ट तथा डाइजियो की हिस्सेदारी वाले अल्कोहल होम डिलीवरी मोबाइल ऐप हिप बार सहित टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में जुड़ सकती है। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है फ्लिपकार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा कितने सीमावर्ती एवं तटीय क्षेत्रों में एनसीसी कैडेट्स को प्रशिक्षण देने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? एनसीसी जैसा कि हमें पता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ऑप्शन ए 175, ऑप्शन बी 173, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 167। सो आंसर इज बी 173। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा बड़े स्तर पर विस्तार की योजना हेतु एनसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि देश के 173 तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में 1000 से अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों का चयन किया गया है जहां एनसीसी की शुरुआत की जाएगी। इन स्कूलों में 1 लाख कैडेट एनसीसी में भर्ती किए जाएंगे। इन 1 लाख कैडेट्स में से 1/3 संख्या लड़कियों की होगी। मंत्रालय द्वारा यह भी कहा गया है कि विस्तार की योजना के अंतर्गत इन सभी तटीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में कैडेट को प्रशिक्षण देने हेतु एनसीसी की 83 इकाइयों अध्ययन किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और एनसीसी। सो गाइस, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अगर आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको कोई वीडियो में कमी हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। और आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना हो या और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो सो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी नंबर पर आप टेलीग्राम के क्विज क्वेश्चंस भी इजीली जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय मोबाइल नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. Stay home, stay safe. धन्यवाद।